हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपको कल रात मिस कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो डिटेल रीडिंग मैं नहीं करूँगी, शॉर्ट रीडिंग ही करूँगी। अभी इस चैनल पे शॉर्ट रीडिंग ही मैं देने का सोच रही हूँ, उतनी डिटेल रीडिंग में करने की नहीं सोच रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम का भी प्रॉब्लम है और आप लोग जानते ही हो कि थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो जा रही है प्रॉब्लम यही हो जा रही है कि थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना ये काम पड़ जा रहा है ना, यानी कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से। ठीक है, तो शॉर्ट रीडिंग कुछ दिन मिलेगी, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग रीडिंग दूंगी। ठीक है, ऐसे शॉर्ट रीडिंग तो मुझे भी पसंद नहीं है, बट क्या करें, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। ठीक, ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन कल रात को उनको मिस कर रहे थे। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ मून। ठीक, और कार्ड देखते हैं द लवर्स। द लवर्स का कार्ड है, और देखते हैं द पेप्स। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ सन का कार्ड है। ठीक है, नाइट ऑफ सन। ओके, द मून है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे है वाओ, सन का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 8 ऑफ सन है। यहाँ पे है मेरे पास 7 ऑफ स्पेयर का कार्ड है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। ठीक है, ओके, मेरे पास है 5 ऑफ स्पेयर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ मून का कार्ड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो ये कार्ड आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको पहले के कार्ड्स ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से आप लोग के लिए नए हैं, मुझे पता है। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये मुझे बता रहे हैं आपकी रीडिंग में कि देखो आपके जो पर्सन है यहाँ पे कल रात आपको मिस कर रहे थे कि नहीं। तो यहाँ पे जो है 4 ऑफ मून का कार्ड है, यानी कि सूट ऑफ मून का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को कल रात आप ज़्यादा जो है मिस मतलब कि आप ज़्यादा याद आ रहे थे अपने पर्सन को। यहाँ पे जो है इनको कल रात जो है आपकी याद ज़्यादा आ रही थी। ये पर्सन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे। ये पर्सन को जो है आपके ना होने का साथ जो है ना इस पर्सन को खल रहा था, यानी कि आपकी कमी खल रही थी इस पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में क्लियर है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे थे। यहाँ पे परेशानी में मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का। ठीक है, परेशान थे। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना
काफ़ी एक होता है ना कि डिसीज़न लेना, यानी कि कहें तो यहाँ पे एक स्टकनेस जो है ना, स्टकनेस मुझे नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में। ठीक है, आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे जो कार्ड्स है ये कल रात की फीलिंग के अनुसार मुझे आपके पर्सन अपने आप से सेटिस्फैक्शन जो है ना वो इनको नहीं मिल रहा था, अपने आप से ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। इन्होंने जो किया है वो चीज़ों को लेकर के है ना, ये इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, और ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अफसोस हो रही थी इनको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस है ना, उन सारी चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कल रात जो है आपके पर्सन द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। द लवर्स, आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। कल रात जो है आपके पर्सन को वही है कि आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत मिस कर रहे थे आपको, और आपको खोने से जो है ना ये पर्सन डरते भी हैं। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक अलग सा जो है ना एक कहते हैं ना कि जैसे कि मेरा पर्सन है ना, तो मेरा कब यूनियन होगा, कब हम दोनों साथ में आएंगे, कब हम दोनों जो है हम दोनों की जो है हम दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ जो भी हैं ये कब ख़त्म होंगे, है ना। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें जो है ना सोच रहे थे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कल रात आपको मिस करके बहुत ये पर्सन अंदर ही अंदर जो है ना एक घुटन सी महसूस हो रही थी इस पर्सन को। आपके साथ ना हो करके इस पर्सन को अच्छा ही नहीं लगता, है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ जो भी हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप दोनों को ट्रस्ट करना चाहिए, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत एक कहते हैं ना कि अपने इंट्यूशंस है ना, ये अपने इनको इंट्यूशंस भी इनको कुछ ना कुछ गाइड कर ही रही थी। ये अपने इंट्यूशंस की भी सुन रहे थे, इनकी इंट्यूशंस भी बता रही थी कि हाँ इनको क्या करना चाहिए, ये जो परेशानी है, ये जो इतना मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन डीपली थिंकिंग और ज़्यादा डीपली सोच रहे थे कि हाँ रिलेशनशिप है तो ठीक है, इसका आगे का ये रास्ता क्या होगा, आगे का इसका जो है रिज़ल्ट क्या होगा, है ना। तो ये सारे सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। आपके जो पर्सन है ये मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे कल रात जो है आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं ना कि सपने देखना, है ना, सपने देख रहे थे आपके कल रात को। इन्होंने इतना ज़्यादा आपको मिस ही किया था कि इनको वो सपने नज़र आ रहे थे आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स बताते हैं कि कल रात आपके पर्सन ने आपको मिस किया है। ठीक है, यहाँ पे कोई बटरिंग नहीं हो रही है, जो जैसे जैसे कार्ड आए हैं वैसे वैसे मैं बता रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं बटरिंग का, तो ये उनकी सोच है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कल मिस कर रहे थे। यहाँ पे क्लियर कार्ड्स बताते हैं, नाइट ऑफ, यहाँ पे सन का कार्ड आया है। ठीक है, नाइट ऑफ सन, यानी कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे जो है ना नाइट ऑफ सन का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। ठीक है, आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन बढ़ना चाहते थे, या आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन आना चाहते थे। मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, कल रात को इनको बात करनी थी, कल रात को जो है यहाँ पे ये पर्सन चाहते थे बात करना आपसे, लेकिन बात नहीं कर पाए क्योंकि इनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना। यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और फिर जो है आप दोनों का जो काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में इमोशनली भी डिस्टेंस आ ही गई है ना। तो ना वो आपकी फीलिंग को समझते थे कुछ टाइम पहले, और ना आप उनकी फीलिंग को समझते थे, यानी कि सिचुएशन दोनों को एक दूसरे की समझ में नहीं आती थी। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आता है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन लेने के मूड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि
आपके जो पर्सन है ना बहुत कहते हैं ना कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल रात इनको समझ में आया है जिसके कारण से ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे कार्ड द मून का भी आया है मेरे पास। ठीक है, द मून का भी कार्ड आया है, जिसके अनुसार से मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ट्रस्ट का ही मेन प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, है ना, तो ट्रस्ट का ही मेन प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। आपके पर्सन अपने अंदर की फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, वो क्या फील करते हैं वो आपको नहीं बताते हैं टोटली, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। और यहाँ पे मतलब कि ऐसा है ना कि आप जानना चाहते हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उनकी, आप उनकी फीलिंग्स को जानना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन है ना फीलिंग्स को अपनी बताना ही नहीं चाहते। तो कल रात जो है ना इनको ये भी एहसास हो रहा था कि हाँ मुझे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, है ना। तो आपके पर्सन को ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ना बताना और हमेशा जो है ना छुपाना, है ना। तो ये मुझे नज़र आता है। इसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात करने को उतावले हो रहे हैं। यहाँ पे कल रात को इतनी बेचैनी हो रही थी इनको कि आपसे बात करना है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे थे। यहाँ पे इनका कॉल मैसेज, मैंने कहा ही कि ये पर्सन जो है मैसेज करने को या फिर कॉल करने को चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कॉल या मैसेज नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फिर से अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं कल रात बहुत ज़्यादा बेचैन रहे हैं और कल रात जो है इनको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में भी आई हैं कि हाँ चीज़ें क्या होती हैं और रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ है और अच्छी बात रियलाइज़ हुआ है कल रात में ही इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और इसके साथ ही मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है 7 ऑफ स्पेयर का कार्ड है। ठीक, यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन अपने जो है ऐसा दिखता है ना जैसे कि ये अपने मनी पे भी वर्क कर रहे थे। ठीक है, अपने जॉब पे, अपने करियर पे वर्क करने की वजह से अपने रिलेशनशिप पे ये उतना फोकस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और उतना टाइम भी आपको नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जब जब आपको ज़रूरत पड़ी तब तब ये पर्सन आपके साथ नहीं थे, आपके पास नहीं आए, है ना। तो उससे प्रॉब्लम हुई है आपको, वो मुझे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन जो है आपके लिए ही जो है सब चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर करने के बारे में सोच रहे थे। देखो क्या है कि दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप समझते हो कि उनको आपसे मतलब नहीं है और वो समझते हैं कि मेरी मजबूरी को वो समझता नहीं है या समझती नहीं है ना, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, है ना, वो समझते नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हो, है ना, लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे यही है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है आपके पर्सन अपने अपने जो रिलेशनशिप में जो है ना यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं। देखो यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, यहाँ पे ये शांति चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये पर्सन जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, एक नई नींव, ठीक है, रखने की कोशिश करने वाले हैं ये पर्सन, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगर आप चाहो तो ठीक है। तो यहाँ पे ये है और बहुत ही ब्रेवली तरीके से जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनको एक्शन लेने दीजिए और यहाँ पे ये पर्सन जो भी करेंगे आपके और इनके रिलेशनशिप की अच्छाई के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो उनका जो है नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। उनकी फीलिंग्स तो है ही, करंट एनर्जीज से हमें पता चल जाएगा। नंबर आप लोग ध्यान देना, ठीक है, प्लीज़ गाइड मी।
विक्ट्री, वाह। नेक्स्ट एक्शन विक्ट्री, विक्ट्री चाहिए इनको अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, नंबर 28, ठीक है, नंबर 47, ठीक है। इनको अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, ठीक है। इनको आपकी कल बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, ये आपको कल मिस कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि इनको अपने रिलेशनशिप में एक नया मौका चाहिए। आप इनको मौका दो ना दो ये आपके हाथ में है, बट ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उसको हील किया जाए, है ना, और उसको जल्द से जल्द सही करके इस रिलेशनशिप की एक नई नींव रखी जाए, यानी कि एक न्यू बिगनिंग की जाए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग ये है, और मुझे लगता है कि आप एक नया चांस दोगे इनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप भी थिंकिंग कर रहे हो, आप भी सोच रहे हो, आप भी अपने करियर के बारे में, अपने जॉब, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपका एक अपने पर्सन के लिए भी फीलिंग है कि हाँ मैं जो है ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी सोच समझ के ये जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, सो रीडिंग को अब ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। शॉर्ट रीडिंग होगी वो भी। बाय बाय।